अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। आज जिस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे वो सवाल बड़ा बुनियादी है। वो आपका भी है, वो मेरा भी है, इस मुआशरे में रहने वाले हर फर्द का है। और वो सवाल ये है जो हमारे सामने खड़ा है, चीख रहा है, चीखता हुआ सवाल है। वो ये है कि आमदनी में आती हुई कमी, कुव्वत खरीद में कमी और बढ़ती हुई महंगाई आखिर हमें कहां लेकर जाएगी। और ये मसला अब सिर्फ एक किसी आम पाकिस्तानी का नहीं है, ये सिर्फ मजदूर किसान का मसला नहीं रह गया। अब ये मसला हुक्मरान अशराफिया का भी बन गया है, इसलिए कि गुर्बत के समंदर में खुशहाली के छोटे छोटे जजीरे हमेशा आबाद रह नहीं सकते। ये कुदरत के खिलाफ है। सो ये बढ़ती हुई महंगाई हमें कहां लेकर जाएगी, इस मसले पर बात करने के लिए वो पार्टीज जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है हुक्मरानी के लिए, उनके नुमाइंदे हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ईम हुसैन कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और ये कराची से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। तीनों मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ और तीनों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये वो मसला है जो ज़ाहिर है हम सबका मसला है, तो हम इस पर सब्सटेंस पे ज़रा बात करें और किसी नतीजे पर, किसी एग्रीमेंट में पहुँचने की कोशिश करें, रादर देन हम किसी शाउटिंग कंपटीशन में चले जाएं या ज़ाती इल्ज़ामात में चले जाएं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जिस आम आदमी की गुफ्तगू होती है, बात होती है, जिस आम आदमी का नाम लिया जाता है वोट लेने से पहले, जिस आम आदमी का नाम लिया जाता है प्रोग्राम करते हुए, उस आम आदमी के घर में क्या हो रहा है, उसके घर वाले क्या कह रहे हैं और उस पर क्या गुजर रही है, उसके लिए आपको दिखाते हैं ये मुख्तसर रिपोर्ट। क्या करते हैं आप? सर मैं गड्डियां गिरा रहे हूँ, वैगना वगैरह वैगने निकलवाते हैं या चलान लोगों के को लै लैन चला के को 10-20 रुपए फी चलान मगर मिल जाते हैं। और जड़ा भी आएगा वो अज तक महंगाई की थी, गरीब का किसी नहीं सोचा। ज़ाहिर है तो गुजारा मुश्किल है, तो फिर तुसी अपना सैर तफरी किस तरह करते हो, बच्चों को लैके जाते हो? नहीं सर कभी भी कितने नहीं गया, जो गुजारा नहीं होता तो मैं कितने लैके जा सकते बच्चों को बाहर खाना खोना? ये नहीं सर इतने घर का मुश्किल होता तो बाहर कितने जाके खिलावांगे। 5 मेरिया बच्चियां जवान ने ते ये हालात ने कि साढ़े घर एक टाइम असीं कर नाश्ता किया तो दोपहर की रोटी नहीं, अगर दोपहर की रोटी खाधी है तो रात की रोटी साढ़े घर नहीं है। कि सानू कोई पुछदा नहीं, कोई कुछ नहीं, उंज तो कहने कि आ जाओ जी वोट पाओ, ये करो वो करो, सब कुछ असीं कीता है, ਉਹਦੇ बावजूद सानू किसी ने नहीं पूछा कि साढ़े की हालात ने। घर दे हालात हम दस रहे हैं कि अल्लाह माफी को 15 रुपए का दूध का पैकेट है, जी असीं चाह बनाते 8 कप असीं ਉਹਦੇ चाह बनाते हैं। कोई जिंदगी नहीं है साडी। जी क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खालिद। खालिद साहब क्या करते हैं आप? ये दही वगैरह बेचता हूँ। फेरी लगाते हैं? हाँ जी फेरी लगाता हूँ। कितने की बिक्री होती है रोज? 400-500 रुपया और खाने वाले 6 जी माशाल्लाह हम। तो ये 400-500 की जो बिक्री होती है इसमें मुनाफा कितना होता है? इसमें मुनाफा कोई नहीं होती, शाम की रोटी पूरी होती है, सुबह का नाश्ता बस। इसमें 100 रुपया कभी बच जाता है, कभी 50 बच जाता है, वो आगे किराया आ जाता है, फिर बिल आ जाते, क्या करना, और दुख सुख में सारा कुछ होता। रोटी नहीं पूरी होती। अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ नहीं मिलती। मजदूरी करके बेटा पढ़ाया कराया, मेहनत करके, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही होती। कोई भी अच्छी जी MA कराया, अल्लाह तो यही दुआ या अल्लाह मेरे बच्चे को कोई नौकरी मिल जाए। ਜਿਹੜਾ मेरे मियाँ फाले जो गए 3-4 साल का बच्चा 4 पाए बह गए, होर की करना मेरा। तो ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਘਟੇਂਦੇ ਪਏ। ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਲਵੀਂਦੀ ਬਸ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਪੜਾ ਟਿਕੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ 4-4 ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ बैठी। हुक्मरान नवे आ गए ने, कहंदे ने कि हाली मजीद कुर्बानी देनी होएगी। मेरा बेटा अच्छी उनकी बेवा औरत की दे कुर्बानी, बेवा दे मसे बच्चे पाल दी भाई, अपने आप मेहनत करके बंदा। मेरे 10 साल हो गए फौत हो। मैं भाई गारमेंट्स का काम करता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? 6000 रुपये माह। कुछ सिनेमा फिल्म देखने जाते हैं? कुछ भी नहीं, हालात ही नहीं इजाज़त देते। तो ये टीवी ड्रामे जो दिखाए जाते हैं उनमें तो हम देखते हैं, टीवी ड्रामे को देख के लगता है पाकिस्तान बड़ा खुशहाल मुल्क है, बड़े बड़े कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में सिवाय गवर्नमेंट के अलावा। मर्सिडीज BM प्राडो ये उन्हीं के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है।
जी, ये है हालात उसाम पाकिस्तानी की, जिसकी झलक आपने देखी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ज़ईम कादरी साहब से, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। अभी इनकी हुकूमत ज़ाहिर मरकज़ में भी है, पंजाब में भी है। जी कादरी साहब, आप मुआशियात की डिग्री भी रखते हैं, बैंकर भी हैं। ये हालात हैं जी एक आम आदमी के, अब सोल्यूशंस की तरफ आइए, कब कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? देखें अनीक, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ये जो कुछ आपने दिखाया ये मेरे ख्याल में कम है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इकनॉमिक इनएफिशिएंसीज जो रहीं पिछले 25-28 बरस में, लोग कहते हैं डेवलपिंग इकॉनमी, मैं इसको कहता हूँ स्टैग्नेंट इकॉनमी। 2.80 का ग्रोथ रेट जो पिछले 20 साल 15 साल से 6.5 था, उसके बाद गिरता चला गया तो ग्रोथ रेट उसका होता है जो ग्रोइंग इकॉनमीज होती हैं, ये स्टैग्नेंट इकॉनमी है। और वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो दुनिया के गरीब और गरीब तर ममालिक में इन वोग और इन फैशन होता है, उन सर्कल्स को तोड़ने के कुछ बड़े सीधे सिंपल असूल हैं। हमने बहुत गलतियां की, बहुत सी गलतियां की। थोड़े समय पीछे ज़रूर बात करूंगा कि बेसिकली हम एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी थे। हमने उस एग्रो बेस्ड इकॉनमी को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक करने की बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होकर तमाम लोगों ने, तमाम हुक्मरानों ने, हमारा दौर भी था 97 का, उसमें और दीगर दौर भी थे, रूगर्दानी करते चले गए। और आज वो सिस्टम जो है वो इट हैज़ कम टू इंजरीज। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है वो आपकी जो डेली रूटीन की इम्प्लिकेशंस है हुकूमत की, उसको चलाने के लिए इनसफिशेंट है। हुकूमती हुक्मरानों के अल्ले तल्ले और उनके अखराजात यकीनन चेक भी होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो उनको कम होना चाहिए, उनको कम करके बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली नीचे लाना चाहिए। और दूसरी बात, देखें, टैक्स नेट को सिर्फ ब्रॉड कर देना कोई रातों रात करने वाला काम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी बात है। और तीसरी अहम बात जो हमारे यहाँ निगेट और निगलेक्ट की जाती है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड और दीगर उन इकोनॉमीज़ ने जिन्होंने पिछले 20 साल के अंदर अंदर इमर्ज किया है। बांग्लादेश आज 6.80 पे के ग्रोथ रेट पे है। उन्होंने उन स्टैग्नेंट इकोनॉमीज़ में पैरेलल इकोनॉमीज़ होती हैं, ब्लैक इकोनॉमीज़। हमारे यहाँ स्टेट बैंक कहता है कि 4,500 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। हम फाइनेंशियल टूल्स डेवलप नहीं कर पाए, एक कि उस पैरेलल इकोनॉमी को या ब्लैक इकोनॉमी को मेन इकोनॉमी में साइफन इन कर सके, कब करके। और दूसरी बात हम ये नहीं कर पाए कि हम उन लूप होल्स को प्लग इन नहीं करते। अगर पहले नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा तो हम भी उसी तरह देनदार होंगे जिस तरह पहले के लोग थे। यहां मैं इंक्लूड करता हूं शौकत बसरा साहब को। जी बताइएगा बसरा साहब, इस वक्त हमारे, यानी मैं कुछ फिगर्स आपको दूं कि 82% पाकिस्तानी गैर साइंसी इलाज जो करवाते हैं, यानी गैर साइंसी दम दरूद या इस तरह, वो इस वजह से नहीं कि वो इल्म नहीं रखते, उसकी वजह यह है कि वो दवाई की खरीदने की ताकत नहीं रखते। 44% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से कभी सेहतमंद मुकम्मल इंसान नहीं बन पाएंगे। हर 30 मिनट में एक माँ ज़चकी के दौरान इसलिए अपनी जान हारती है कि वो उसके पास इलाज की, उसके पास वो सहूलियात मैसर नहीं। 5 लाख खवातीन है ये एक साल में, हर 30 मिनट के बाद। तो ये जो हमारी हालत है बसरा साहब, यानी जो कादरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए, इसमें ज़ाहिर है कि आपको भी, आपकी 5 साल हुकूमत रही है, आज भी आप सिंध में हैं। तो अब ये बताइए कि इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? अनेक बात यह है कि माशियत में इस्तेहकाम, जिसको इकनॉमिक क्रंच कह लें, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो एक हार्ड फैक्ट है जो पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर हालात, वैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम, और सिवाय हम इमदाद के या अपने रिसोर्सेज पे हम डिपेंड नहीं करते। हमेशा हम लोग कर्ज लेकर अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कादरी साहब ने गुफ्तगू की, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पिछले 5 साल के दौरान महंगाई कम थी या दूध और शहद की नहरें बह रही थी या अमन अमान बहुत अच्छा था या लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हालात उस वक्त भी बहुत टाइट थे, लेकिन सिचुएशन ये है कि बदकिस्मती से हमारी जो डायरेक्शंस हैं, ज़ईम कादरी साहब मेरे भाई हैं, अभी वो बता रहे थे कि टैक्स नेट की बात भी कर रहे थे। देखिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अभी इनकी हुकूमत को आए हुए 100 दिन हुए हैं। आपने कौम के साथ ये कमिटमेंट की, तो वो मियाँ साहब ने खुद कहा था कि तायरे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। और आपने आते ही IMF को, जिसने, और IMF आज का नहीं, ये IMF ने जिससे आपने कर्जा लिया
आप मुझे बताइए किन शराइत पे आपने कर्जा लिया। बसरा साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और इंक्लूड करेंगे नाज बलोच साहब को भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और कम होती हुई आमदनी के साथ ये मुआशरती और इंतजामी नज़्मो ज़ब्त कब तक कायम रहेगा। जी शौकत बसरा साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, आप मैं ये कर रहा था कि इतने 3 महीने के अंदर खुद मियाँ साहब ने कहा कि आपको हुकूमत की डायरेक्शन नजर आएगी, समत नजर आएगी, पाकिस्तान एक डगर पे चल निकलेगा। जितनी तेजी के साथ इन 3 महीनों के अंदर महंगाई बढ़ी है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर 2 रुपए अगर यूनिट था बिजली का, आज वो 18 रुपए मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह अच्छा, नहीं, अच्छा, एक मिनट साहब, उसमें गुजारिश हम जरा इससे अगर हम आगे चले आगे निकल। और जो मिसाल के तौर पे कादरी साहब ने एक बात जो की वो ये की कि हुक्मरान जो एलीट है, वो सिंध में हो, वो मरकज में हो, वो पंजाब में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, उनके जो अखराजात की जो कादरी साहब ने बात की, नहीं IMF का जो कर्जा मैंने अर्ज किया, मैं नहीं, पहले कादरी साहब अपनी बात पे टर्न पे बात कर लीजिएगा। देखिए कादरी साहब, ऐसे गुफ्तगू का मजा नहीं आएगा। एग्रीमेंट हमने नहीं किए। मैं अर्ज करता हूं कादरी साहब, हमें भी, हमारे ऊपर भी प्रेशर था IMF का, हमारे पास भी ऑप्शंस थे, हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। हमने सुन ले, हमने GST, ऐसे फायदा नहीं होगा ना, आप ऐसे गुफ्तगू करेंगे फिर मुझे बहुत बोलना आता है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि आपने GST के रेट्स बढ़ाए, डायरेक्ट GST लगा दिया आपने, हमने 5 सालों में 15 से 16 किया, अब 16 को 19 पे लेके डायरेक्ट टैक्स लगा दिया आपने 1%। अच्छा सुन लेना, आगे सुन ले, 2% तो रात बढ़ा है कादरी साहब। अच्छा आप मेरी गुजारिश सुने ना। अब आप हालत ये है कि आपके अभी UNO का एक सर्वे आया अनीक, जिसमें 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइफ गुजार रहे हैं, 44% आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, 10 लाख आपके लोग हर जो बेरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मुझे आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। मियां साहब कहते थे पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला। भाई अगर आपके पास खजाना खाली है, नहीं मैं एक बात, अगर आपके पास खजाना खाली है तो आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं बुलेट ट्रेन शुरू कर दो, क्या जिंदगी जरूरी है, लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट या लाइफस्टाइल इज मोर इंपॉर्टेंट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चूंकि मौजूद है हमारे साथ नाज बलोच साहबा खातून है, असूली तौर पर तो सबसे पहले गुफ्तगू की दावत उन्हें देनी चाहिए थी। जी आप क्या कहेंगी तहरीक इंसाफ का जो अभी तक आपने क्या डिलीवर किया खैबर पख्तूनख्वा में? और मैं आपसे एक, अब UN के रिपोर्ट्स की बात हो रही है, सर्वे की बात हो रही है, 2 अक्टूबर को एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान, तंजानिया और पाकिस्तान, यानी ये 3 मुल्क हैं बदतरीन मुल्क बुजुर्ग के लिए, यानी बुढ़ापा गुजारने के लिए। इन 3 पाकिस्तान, यहां पे तो हम कहते थे कि बड़ा एहतराम है, हमारा सोशल कॉन्टैक्ट तबाह हो रहा है, हमारे रिश्ते जा रहे हैं इस महंगाई के हाथों। जी नाज बलोच साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक, यू आर वेरी राइट कि आज हमारा मुआजना सूडान, रवांडा, युगांडा और तंजानिया जैसे ममालिक के साथ किया जा रहा है। एक वक्त होता था जब 1960s में हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज़ जो है वो दुनिया की 10 बेहतरीन एयरवेज़ में उनका शुमार होता था। आज सूरत हाल कुछ ऐसी है, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हमारे प्लेन्स हैं वो ग्राउंड में ऑन ग्राउंड हुए हुए हैं। और बदतरीन सूरत हाल ये है कि हमारे जो PIA के एयर स्लॉट्स हैं बैरून मुल्क में, जो 1-1 घंटे के स्लॉट्स दिए जाते हैं, वो तक फ़रोख्त कर दिए गए दूसरे एयरवेज़ को। जैसे अमेरिका में इतिहाद एयरवेज़ को दे दिया हमने अपना स्लॉट PIA ने उठा के। तो इस किस्म की डिज़ास्टरस सिचुएशन में जहां हम आज मौजूद हैं, इट इज़ विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द टाइम। इस वक्त अब आप देखें कि महंगाई की बात हो रही है, हाइपर इन्फ्लेशन की इस सिचुएशन में हम आज पहुंच चुके हैं। तो आते ही हुकूमत ने जो GST में 1% इजाफा किया और अब मज़ीद 2% इजाफे के बाद जिन प्रोडक्ट्स में इजाफा किया जा रहा है, उसके साथ ही आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी के नर्ख में और पेट्रोलियम का इजाफा, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो गई, पड़ोसी ममालिक ने 4 रुपये कम कर दिया, लेकिन हमने उसको 4 रुपये बढ़ा दिया। तो मकसद ये कि इन चीज़ों के ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं। जब महंगाई होती है तो वो किसी एक चीज़ पे नहीं होती, उसकी कीमत आप देखें कि ट्रिकल डाउन वाइडन हो जाता है, वो ब्रॉड हो जाता है और उसके बाद तमाम चीज़ों के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा एट द एंड इफेक्ट होता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर इज अ कॉमन मैन जो आम शहरी है। बात ठीक है नाज बलोच साहब, मेरा सवाल तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक आपने क्या रिलीफ दिया? मुझे ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने अभी तक क्या रिलीफ दिया, ये बताइए। जी मैं आपको बता रही हूँ अनीक
पहली बात तो ये है कि चूंकि पीटीआई हैज़ बीन इन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्ट ऑफ सेटअप फॉर द फर्स्ट एवर टाइम, और हमने आते ही हमें एक ऐसा सूबा मिला जो कि मोस्ट सेंसिटिव और चैलेंजिंग टास्क हमें मिला, क्योंकि एक टेरराइज्ड मोस्ट जो वॉर और टेरर के ऊपर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सूबा है वो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो लिहाजा हमें ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। आपके नारे और थे, आपकी बातें और थी, लेकिन देखिए मैं आपका एहतराम के साथ ये कहूँ, आपके बारे में तसव्वुर तो ये था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका होमवर्क मुकम्मल है, आप तब्दीली है, अब ये जस्टिफिकेशन जरा लूज हो जाती है। कादरी साहब जी फरमाइएगा, काफी बातें हुई, शौकत बसरा साहब ने की और नाज बलोच साहब ने की। कादरी साहब काफी देर से आप खामोश हैं, जी बताइएगा आपका क्या जवाब है? मैं आ जाऊं अनीक, मुझे जरा मौका दें, मैं आपको जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, पीटीआई के ऊपर तोपों का रुख, देखिए जी मैं मुझे मौका दे, आपको तोपों का रुख पीटीआई के ऊपर, बड़ी देर से खामोश हैं जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए जो इन्होंने फरमाया, मैं केपीके पे बता रही हूं आपको कि नाज़र आप इन टर्म में बोलेंगे तो गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी। कर लेने से आप फेडरल को छूट नहीं दे सकते। जो महंगाई है वो फेडरेशन की तरफ से आ रही है और उसके असरात पूरे पाकिस्तान में मुरत्तब हो रहे हैं। तो पीएमएलएन की जो इकोनॉमिक विजर्ड्स हैं, मैं आज ये सवाल पूछती हूँ, कहाँ गए हमारे शौकत अजीज, कहाँ गए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, जो बैरून मुल्क से विजिट आते हैं और यहाँ से हुकूमत खत्म होते ही सीधे वाशिंगटन भाग जाते हैं। और आज हमारा मुल्क IMF के जिस कर्जे तले दबा हुआ है, जिस तरीके से हम उनसे अपना कचकोल दिन ब दिन बड़ा करते जा रहे हैं और हिडन अग्रीमेंट्स करें जिसकी आपसे गुजारिश करूं, मैं आपसे अदब से दरखास्त कर रहा हूं, सब्सटेंस आप ये रिवायती बातें हैं, इन रिवायती बातों से आगे सब मतलब बताइए, जो कोई हल बताइए, कोई सोल्यूशन बताइए ना, विजन तो ये होता है। जी कादरी साहब बताइए, आप टैक्स नेट को ब्रॉडन करें, टैक्स नेट ब्रॉडन करें, जो बैरून मुल्क असासे हैं तमाम बड़े बैरून मुल्क, मैं किस तरह बोलूं, देखिए वो तो मुझे भी नहीं बोलने दे रही, पैसा मंगवाएं अपने मुल्क में। जी ज़हीर कादरी साहब, मैं कोशिश कर सकता हूं आपको अर्ज ये है कि जो इन्होंने फरमाया कि टैक्स नेट को ब्रॉड करें, तो देखें ये रास्ता बिल्कुल ज़रूरी है, इन्होंने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसको रातों रात इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पैसे वापस आने चाहिए, बिल्कुल जितना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा चुका है वो तो आना ही चाहिए, उसमें कोई दो आरा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के फाइनेंशियल टूल्स डेवलप होने चाहिए कि मजीद पैसा बाहर ना जाए। और वो 4000 अरब रुपए की करप्शन जिसके बारे में CBR बात करता है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको प्लग इन करे। मैं सिर्फ चंद बातें आपकी खिदमत में टेक्निकल अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मेरी नाकिस राय में शायद आप सुनना पसंद फरमाएं। कि देखें, जो IMF की बात है ना, इन्होंने कहा कि कर्जा लिया IMF से और उस पर बड़ा वावेला है, सारा कुछ IMF की डायरेक्शन वो तमाम जी दुरुस्त कर रहे हैं, आपने दुरुस्त कहा है बसरा साहब, हम कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम डायरेक्शंस और ये तमाम नेगोशिएशंस फाइनल करके आप साइन कर चुके हैं। मैं पाकिस्तान हमने नहीं किया, हमारे पास ऑप्शन थी। यार ये फिर बीच में बोल रहे हैं, बसरा साहब इस तरह ना करें ना। ठीक है, हमें डर लगता है शेर वाले, अर्ज ये है, शेर जो है ना चीनी खाता ना रोटी खाता ना दूध पीता, वो हम डिफॉल्ट, ये देखें ना ड्रामों में काम शुरू करते हैं। नहीं, मैं आपको फैक्ट बात कर रहा हूँ, आप अवाम का खून पीने पे आ गए, मुझे भी थ्रेट कर रहे हो, ऑन एयर लाइव थ्रेट किए जा रहे हैं। थ्रेट नहीं कर रहा बसरा साहब आपको। जी कादरी साहब फरमाइए। अर्ज ये है कि बात सिर्फ नहीं है कि जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप दुनिया के महजब माशरों से बाहर हो जाते हैं। मैं तो नहीं समझता कि फाइनेंशियल डिफॉल्ट और उन कर्जों की वापसी, क्योंकि ये पैसे जो लिए गए हैं ये कंटिन्यूशन है उन कर्जों की वापसी के लिए। हाँ, अगर इसके बाद के अवामिल जो इसको कम करने और मजीद कर्जे ना लेने के हैं, अगर हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो हमारा भी अशर कौम को वही करना चाहिए जो पीपल्स पार्टी का किया। और वो अगले अवामिल क्या है मैं अर्ज कर देता हूँ, वो सिर्फ ये सिंपल है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इकोनॉमी की, तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें करते हैं कि आप एक निज़ाम टैक्स का लेके आते हैं। हमारे यहाँ दो टैक्स के निज़ाम मौजूद हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम मौजूद है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम मौजूद है, जिससे डुप्लीकेशन हो रही है। एक अरबपति आदमी भी अवॉइड करता है टैक्स देने से कम देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी डबल जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है कादरी साहब, लेकिन अब ये फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये फिर हम सॉल्यूशंस विजन, ये सॉल्यूशन ही है, उसकी तरफ आए। होमवर्क आपका क्या है, नताइज उसके सामने कब आने शुरू होंगे, इस पे हम आपसे सवाल करेंगे। मेरा ख्याल में
जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई पर और कुव्वत खरीद में कमी पर। अच्छा, अब ब्रेक में बात कर रहे थे शौकत बसरा साहब के जैसा आदमी, जो आदमी 7,000 रुपये महीना कमाता है, वो कैसे बजट बनाएगा। उसका एक ब्रेक डाउन 2 बच्चों के साथ अगर हम बनाएं तो वो 1500 रुपये अगर बिजली का वो बिल दे, कम से कम बिजली का बिल 1500 भी दे, 500 गैस का दे, 500 वो पानी का दे। उसके बाद अगर वो 3000 2 बच्चों की अगर उसकी स्कूल और अकेडमी का खर्चा हो और 200 रुपये सिर्फ वो सब्जी पे खर्च करे, तो ये सब मिला के भी कुछ 11,500 बन जाते हैं। 4500 का फ़र्क आ जाता है। 7,000 रुपये की आमदनी, इसमें बीमारी शामिल नहीं, खुशी गमी शामिल नहीं, इसमें अभी आटा मसाले तक इसमें शामिल नहीं किए। शौकत बसरा साहब, आपसे सवाल फिर ये बनता है कि आपकी पार्टी मजदूर की पार्टी थी, किसान की पार्टी थी, इनकलाब का एक नारा लगा के आई थी। अब ये पार्टी सरमाएदार की पार्टी है, बड़ी चकाचौंध की पार्टी है। अब ये ठीक है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, सबको हैं, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट में कहते हैं उनको इजाज़त भी मिल जाती है ज़ाती खर्चे पे, जिस तरह की बुलेट प्रूफ वो गाड़ी। मतलब अब आपका जो एक इमेज है स्क्रीन पे बसरा साहब, ये वो पार्टी मजदूर की तो नहीं रह गई, वो रिश्ता मजदूर से नहीं रह गया। नाजी साहब, मैं ब्रेक में मैंने खुद ही बात की थी ना। देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी उन्होंने IMF की बात की, मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो ये महंगाई बढ़ी है, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जो GST लगा है, ये तयशुदा शराइत है मौजूदा हुकूमत की। IMF के साथ मैं कादरी साहब को कहूंगा कि अगर वो खुफिया डॉक्यूमेंट ये ले आए जो IMF के साथ है। नाजी साहब, डॉलर, अब सुने, मुझे बात मुकम्मल कर रहे मैं तो ठीक यार, कर रहा हूं आपकी। डॉलर अभी 127 पे जाएगा, ये भी इनका रिटर्न एग्रीमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, डार और डॉलर का पुराना रिश्ता है, डार और डॉलर का सितारा दोनों ऊपर जा रहे हैं और कौम का सितारा डूब रहा है। आपने हमारी बात की। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप 7,000 मजदूर की तनख्वाह आपने खुद कही, कोई फिक्र भाई हमने सुन तो लेना यार, सबर तो करें। कादरी साहब, ऐसे फिर बात करने का मजा नहीं। मेरा सवाल तो ये है हालात, आपकी पार्टी का इमेज मजदूर का नहीं, मैं तो ये बताइए ना, हमारी पार्टी लोगों से रिश्ता, आपकी लीडरशिप का लोगों से रिश्ता, आज भी हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप का रिश्ता उनके साथ वही है, वही आई कांटेक्ट है। हमने अपना बुरा कर लिया, हमने IMF के कहने पे नहीं बिजली के रेट बढ़ाए, हमने IMF के कहने पे पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो रहे हैं, नाज बलोच ने सही कहा, और आप रेट ऊपर लेके जा रहे हैं। हमने अभी आज खाने पीने की चीजें, क्या हम भी ये कर सकते थे? मुझे सिर्फ नाजी अब इतना बता दें, हालात ये हैं कि इसको अब पॉइंट स्कोरिंग की बजाय कादरी साहब, हम सबका मसला है इस मसले पर। हालात ये हैं कि गरीब पहले क्लास होती थी, अमीर, मुड्याकर, अमीर और गरीब। अब मुड्याकर तो खत्म हो गया, गरीब है, गरीब तर है और बड़ी क्लास रह गई है। हालात बड़ी बुरे तरीके से लावा पक रहे हैं, मैं आज अर्ज कर दूं आपको। और अगर हमने अवाम को, जिसको गरीब लोग कहते हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास तालीम के लिए वो बच्चे नहीं जा सकते, बिल बिला रहे हैं, जिनकी बच्चियां मेलसी नहर में 4 इसलिए छलांग लगा देती हैं कि उनके माँ बाप के पास जहेज के पैसे नहीं है। अगर हमने इनको रिलीफ नहीं दिया, अगर आपने ये जो महंगाई जिसके ऊपर पूरी कौम सड़कों पर है, तो मैं नाजी साहब यकीन से कह सकता हूं कि हालात ये होंगे, मारा मारी होगी, डकैतियां होंगी, सिविल वार होगी, और लोग हमें ये जो आप बैठे ना बैरिया टाउन और डिफेंस और क्या होगा फिर, तांग आमद बजांग आमद ना। गरीब ने ये तो नहीं होना ना कि अगर आपने बच्चे बेचे क्या करे। तो हालात ये है कादरी साहब, खुदारा आप तो 7,000 बात करते हैं, अगर आपने महंगाई ये बढ़ाई थी तो आपको चाहिए था कि आप उसी तरह ज़राए आमदन बढ़ाते, तनख्वाह बढ़ाते सरकारी महकमे की। आप लोगों ने स्वाय IMF की डिक्टेशन पे, अच्छा, और अगर ये फिर हम मेरे ख्याल है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जा रहे। देखिए, अच्छा, मैं यहाँ पे नाज बलोच साहब को अच्छा मुझे नाज बलोच साहब को इंक्लूड करूंगा और ये कहकर इंक्लूड करूंगा कि देखिए नाज बलोच साहब, मामला ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमारा सोशल कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, और जैसा कि यानी हम कलेक्टिवली एक रूलिंग एलीट को यह सोचना पड़ेगा कि अगर लोगों के साथ उसका वो रिश्ता ना रहा और आप 3 जमातों पर जो एतमाद है वो भी टूट गया, तो उसके बाद फिर वो सरमायादार, वो कुछ इंडस्ट्री कुछ बचेगी नहीं, किसी के पास कुछ रहेगा नहीं। नाज, मुझे एक फिक्र कह लेने दीजिए। देखिए, पॉलिसीज इनकी ये है, विजन ये है कि 99 वाली टीम 2014 के मसाइल नहीं हल कर सकती। आप गरीब को गुर्बत खत्म करेंगे, गरीब को मारने पे आ गए हैं। लोड शेडिंग, आपने लोड शेडिंग का वादा किया था, तो लोड शेडिंग की इतनी महंगाई कर दी कि बिजली नाज बलोच साहबा जी प्लीज, जी पाकिस्तान को फॉर सेल लगा दिया, इदारे बेचने पे आ गए। फिर बसरा साहब, नहीं, आप अपनी पार्टी के, मेरी गुजारिश ये थी बसरा साहब, मैं बार-बार आपसे दोबारा सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी पार्टी का सवाल का जवाब दें, दूसरों पे इल्जाम तो मरकज की तरफ से आ रही है, क्या करे केपीके, क्या करे। जी मैं जी नाज बलोच साहब जी, देखिए बात यह है कि जी अनीक, बात यह है कि
हकाइक कुछ ऐसे हैं कि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है वो जिस तरीके से बुरी तरीके से हिट हुआ है, दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। देखें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमने बैठकर वफाक को समझाना है, हमारे पास कोई इनके पास कोई इकोनॉमिक विजर्ड्स मौजूद नहीं है, ये बात नहीं है। बात पॉलिटिकल विल की होती है, आपकी विल की होती है। अगर आपका लैक है इस चीज़ में कि आप चाहते ही नहीं है कि अमीर तबके को, रिच को जो है वो टैक्स नेट में डाला जाए, तो फिर आपने छूट दे के रखी हुई है। देखिए, हमें तरीके इंसाफ में भी हमें नजर आता है, देखिए ना, जाति जहाज रखने वाले बड़े-बड़े अरबपति, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा होना जो है, मरकज की तरफ से आ रही है टैक्स आपका लोगों के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक लोगों के साथ खत्म होता चला जा रहा है, कनेक्शन खत्म हो रहा है। जी आप मुझे, जी मैं जवाब दे दूं, मैं प्लीज जवाब दे दूं। पहली बात, जो हमारे पास जहाज लेने वाले अफराद हैं वो टैक्स पेयर हैं, आप चेक कर ले। अगर टैक्स पे नहीं करते तो जो सज़ा उनको दी जा सकती है वो मेरा ख्याल है कानून के दायरे में रहते हुए उनको दी जा सकती है, वो टैक्स पेयर हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो अवाम से कनेक्शन की बात कर रहे हैं, कल हमारा वालेहाना इस्तकबाल खान साहब का समंदरी में फैसलाबाद में जिस तरह अवाम ने किया, वो एक आई ओपनर फॉर एवरीवन है कि खान साहब वो वाहिद लीडर है जो अवाम से कनेक्टेड है। तीसरी बात, केपीके की जहां तक आपने बात की कि हमने क्या किया, चले मैं आपको बताती हूँ कि केपीके में प्लीज देखें, जहां तक केपीके की बात है कि हमने क्या किया केपीके में आई है, वो भी हालांकि आपका टॉपिक नहीं है इस वक्त, ये महंगाई वफाक का चैप्टर है, लेकिन बिल्कुल केपीके में हमने आते ही क्या किया, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, यूनिफॉर्म सुन तो लेना, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हम लेकर आए, हम तालीम और सेहत के ऊपर हमने जिस तरह के रिफॉर्म्स किए, हम मोबाइल कोर्ट्स लेकर आए, आवाम को इंसाफ फराम करने के जदीद तरीके हम लेकर आए। उसके अलावा हम मॉनिटर कर रहे हैं तमाम पुलिस स्टेशन को जहाँ से लाकानूनियत बरतती है, उन जगहों पर हमने जो है मॉनिटरिंग सर्विलेंस चेक रखा हुआ है। मतलब हम रिफॉर्म्स तो लेकर आ रहे हैं। व्हाई डोंट यू अप्रिशिएट ऑल द गुड एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट? सवाल मेरा ये था कि लीडरशिप का ताल्लुक लोगों से खत्म होता दिखाई देता है। जी कादरी साहब, ज़हीम कादरी साहब, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, कादरी साहब बताइए आप इस पे क्या कमेंट है कि लीडरशिप एक पॉलिटिशियन का लोगों से ताल्लुक नजर क्यों नहीं आता? जी है जो इस वक्त हमारी लीडरशिप वो वाहिद लीडरशिप है। मैंने अभी आपको जो कहती है कि तालिबान को दफ्तर दे दें, आप क्या करते थे, हम वो ड्रोन मार गिराएंगे, वो जो सप्लाई लाइन गुजरी है उसको बंद करवा दें। और दूसरी बात ये है कि आप करें ना, ठीक है, हाँ ड्रोन मार गिराएंगे की बात करने वाले तो कहां गए वो ड्रोन, कहां गई वो सप्लाई लाइन जो आपने बंद करनी? क्या हुआ? अब फिर हम मौजूद जी मैं कादरी साहब से गुजारिश करूंगा, कादरी साहब जी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहना चाहूंगा सर इस चीख चाड़े में। एपीसी में तमाम जमातों ने मज़ाकरात की बात की, आगे बढ़े, फेडरल आगे बढ़े, वजीर आजम आगे बढ़े, हम साथ हैं भाई, हम साथ हैं। वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे यही मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज। जी वेलकम बैक। इससे पहले कि महंगाई पर हम मजीद बात करें, मैं अपने तीनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो चंद सेकंड्स की ये रिपोर्ट देख लें ताकि जो खतरा हमारी तरफ जो बढ़ रहा है उस खतरे को हम पहचानें। जी आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। क्या करते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या जॉब करते हैं? मैं हेड सिविल हूँ। अच्छा, क्या तनख्वाह है? तनख्वाह सर 13,000। अच्छा, कितने दिन काम करते हैं? पूरा 9। 30 दिन? जी। तो कितने बहन भाई हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं आपकी? एक वालदा है, एक भाई है, 7 बच्चे हैं। आपके अपने 7 बच्चे? जी सर। अच्छा, तो 13,000 में अब आप किस तरह गुजारा, मतलब क्या करते हैं? गुजारा नहीं होता सर, बहुत मुश्किल है। हर माह किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेने पड़ते हैं, फिर गुजारा होता है जाके। तो ये पैसे फिर कब तक आप लेते रहेंगे? ये जब तक ज़िंदगी है चलता रहेगा सिलसिला। तो ये 13,000 में मतलब ये बताइए कि कितनी दफ़ा यानी बच्चों के साथ बाहर बोल जाते हैं? आज तक नहीं है। कपड़े वगैरह होगी शादी को। 18 साल शादी को हुए? जी। कहीं बाहर नहीं गए आज नहीं तक? गए। कपड़े वगैरह किस तरह खरीदते हैं बच्चों के अपने? बस ईद शब रात में। बाहर खाना वाना खाते हैं जाके? नहीं सर। तो फिर जब आप ये न्यूज़ शोज़ में देखते हैं, आपके लीडर जो हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, उनके जब आप शान शौकत देखते हैं, उनकी गाड़ियाँ देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनके अल्ले तल्ले देखते हैं, फिर दिल करता हम चोर बने या डकैत बने। और जो टीवी ड्रामे हमारे यहाँ देखते हैं, वो टीवी ड्रामों में भी लगता है कि सारे के सारे कोठियों गाड़ियों में रहते हैं। वो जब आप ड्रामे देखते हैं तो क्या दिल करता है? फिर दिल करता है इनसे लूट लें सब कुछ। जी ये है वो खतरा जो हम सब की तरफ बढ़ रहा है और रूलिंग एलीट को इसके बारे में सोचना होगा। जी कादरी साहब क्या कमेंट करेंगे?
ये है सर कि देखें, जब मैंने कहा था ना कि जहालत इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, मैं नहीं कहना चाहता कि एक आदमी जिसकी 13,000 रुपये तनख्वाह है, 7 बच्चे हैं उसके, अब आप देखें ना, ये चीजें हुकूमतों को, लोगों को पढ़ाना चाहिए, यकीनन है, उनको लेकिन है समझाना चाहिए, लेकिन है इस पे इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, इस पे वक्त का ज़िया होना चाहिए। आपकी वसात से आज पहली बार मुझे पता लगा नाज बलोच साहबा के जरिए कि महंगाई जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स इसके बरक्स बात करती है। देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड करें, सजेशंस वो दें जो इम्प्लीकेट हो सकती है। हमारे यहाँ जहालत ने जो किरदार अदा किया है, पिछले आबादी का एक जो बॉम्ब है उसकी तरफ तो लोगों की जा ही नहीं रही नजर, उसमें वो सारी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो महज़ब मुआशरों में इम्प्लीकेट होती हैं वो नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी आबादी जो है वो स्पीड से बढ़ रही है, और यकीनन हुकूमतों का इसमें कंट्रोल है। कादरी साहब, है हकीकत ही है, ये हकीकत ही है, इसे अच्छा कहें बुरा कहें, बिल्कुल हकीकत ही है। तो देखें ना, अब हर चीज हुकूमतों ने क्या करना है, हुकूमतों ने ये करना है कि सिर्फ 2, 3, 4 अवामिल ऐसे, जो पहला हमने काम किया यकीनन उससे महंगाई हुई। अब अगर आप 15,000 रुपए पे ले जाएं तनख्वाह पे तो कुछ थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी होगी। दूसरी बात कि जो अगले स्टेप्स हैं जो यकीनन 100 दिनों में नहीं लिए जा सकते, अगर वो स्टेप्स ना लिए जाए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है, पैसे को बाहर से लाना है, 4,000 अरब रुपए की करप्शन है सर FBR में, आप 50% को प्लग इन कर लें 1 साल के अंदर, हुकूमत को करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाती तो फिर ये हमारा कसूर होगा। लेकिन अभी आप ये नहीं कर सकते। 2,000 अरब रुपया अगर बच जाए तो आप देखेंगे, अगर 2,000 अरब रुपया इकोनॉमिक सिस्टम में दाखिल हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से यकीनन, अब बसरा साहब ने फरमा दिया कि डॉलर 127 का होगा, मैं तो नजूमी नहीं हूं, इनके जमाने में 62 से शुरू हुआ था, 99 पे हमें मिला था 5 साल में 35 रुपए में, और इधर 55-35 रुपए बढ़ाया था आपने, 35 रुपए। अच्छा, यहाँ मैं करूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है डॉक्टर लाल खान। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि हमने जाहिर है कि 3 जो मुंतखब जो अवाम ने जिनको मुंतखब किया है जमातें, उनकी आपने गुफ्तगू डॉक्टर साहब सुनी। अब बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे खलीज कभी खत्म होगी, क्या इनमें इनका कसूर है? देखें नीक साहब, मैं इनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ अमरीयत हो, यहाँ जमहूरियत हो, निज़ाम ना जमहूरी होता है ना अमरीयत होता है। माशरे और समाज के निज़ाम का नाम जागीरदारी, गुलामदारी या सरमायादारी होता है। ये कैपिटलिज्म है, ये सरमाए का निज़ाम है, और इसमें जो भी हुक्मरानी जिस तरह से भी की जाएगी, वो निज़ाम इतना गल सड़ चुका है कि उसमें बदतदरीज तनज़ली और जिल्लत आएगी, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। एक सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे ये करूंगा कि हमें ये एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसका और आम पाकिस्तानी का कोई ताल्लुक, को बराह रास्त को राब्ता नजर नहीं आता। वो कपड़े एक जैसे नहीं पहनते, वो बातें एक जैसी नहीं करते, उनके मसाइल एक जैसे नहीं है। वो देखिए जी, हुक्मरान जो है वो किसी और सियारे की मखलूक है, जो यहाँ का गरीब इंसान है वो किसी और सियारे की मखलूक है। एक यहाँ पर सिविल सोसाइटी है, एक यहाँ पर अनसिविल सोसाइटी है। जो अनसिविल सोसाइटी है वो असल मालिक है इस मुल्क के, जो अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने और आंसुओं से सेंचते हैं इस मईशत को, इस मुल्क को, इस समाज को, इस माशरे को, और वो ही हकूक से महरूम है, वही अपनी इस तमाम जद्दोजहद। हल बताइए जल्दी से, यानी टाइम वक्त हमारे पास बड़ा आसान साल है कि पैसे का माशरे से किरदार खत्म कर दे, दौलत का किरदार खत्म कर दे, तमाम दौलत को, तमाम बैंकों को, तमाम साम्राज्य इजारादारियों को जब्त कर लिया जाए, अवाम की जमहूरी कंट्रोल में दे दिया जाए। चलिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। नाज बलोच साहबा, अब हमारे पास वक्त कम है जी, बताइएगा कि ये तो खैर डॉक्टर साहब का सोल्यूशन है जी। जी नाज बलोच साहबा फरमाइएगा कि ये नहीं, जी फरमाइए जी। देखिए जी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन आई एम इंटरप्टेड। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो 30 एंटिटीज को, गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटिटीज को सेल करने के लिए IMF के साथ उनके ऑलरेडी पैक्ट्स हो चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपका ये हाल हो कि आप अपने घर की चीजें बेचते रहें और इस तरीके से आप मुल्क चलाने की अगर प्लानिंग रखते हैं, तो क्या आपको पता नहीं था कि ये मुल्क कर्जों तले दबा? आपको नहीं पता था कि खजाने खाली हैं? आपकी ये प्लानिंग थी, फिर आप कहते हैं कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज, मेरी बात मुकम्मल होने दें। दूसरी बात, बड़े अफसोस के साथ मुझे ज़हीन कादरी साहब
आपके उस माइंडसेट के ऊपर बड़ा अफसोस है जो अक्सर ओबेशर मैं इनको आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ टॉक शोज में, जिस तरह ये गुर्बत का इस तरह से जो मजाक उड़ाते हैं ना कि किसी के 7 बच्चे हैं तो क्यों 7 बच्चे, तो आप गलत आवाजें घोट दें उनको, वैसे आगे मारे। ये देखिए ये गुफ्तगू हो रही है, ये पढ़े लिखे लोगों की गुफ्तगू है। आपने जो जीएसटी नाजी साहब, ये पढ़े लिखे लोगों की गुफ्तगू बढ़ाई हुई है। नहीं, लिसन टू मी, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू, you are wrong, गुफ्तगू है, you are wrong, you cannot पिछले 60 वर्ष में हमें करना चाहिए था। अगर एक शख्स पूरी दुनिया आबादी पे कंट्रोल कर रही है, हमने नहीं किया। मेरा उस आदमी की तरफ इशारा नहीं है, सिर्फ हमें आबादी को कंट्रोल करना है। मैंने उसका पूरी जवाब दुनिया की आबादी कंट्रोल हो रही है। हकीकत है। पढ़े लिखे लोगों की बात करें बीबी, तो पढ़ी लिखी बात करें। देखिए नाजी साहब, मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की बात करें। नाज एक मिनट जरा, नाज everybody is going towards this. नाज Try to learn from people. Don't jump onto conclusions. Try to learn. आपके सियासी जमातों के हुक्मरानों के बेटे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस कर रहे हैं, तो आप तो कह सकते हैं क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। यू आर अमंग दैट क्लास जिनकी फ्रांस और यूके में बैठकर बच्चे बिजनेस कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टीज यूके और फ्रांस में हो, तो कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान का शहरी कैसे अच्छा लगेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अमीर और गरीब में फर्क बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये बड़ा लंबा एरिया है। अगर हमने इसका हल निकाला तो मुझे हालात में बड़े अबतर होते नजर आ रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए जब हम सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रह जाएं, एक वर्बल जिम्नास्टिक्स करते रहें, शॉटिंग कंपटीशन करते रहें और हमारे ही दाएं बाएं लोग, खासतौर पे हुक्मरान। वक्त हुआ जी प्रोग्राम का खत्म, कल मुलाकात होगी दुनिया न्यूज़ पे, देखते रहिए दुनिया।